समाजवादी पार्टी का मौसम बिगड़ने वाला है, लेकिन आज सपा राज में केस वापसी वाली हिस्ट्री का विश्लेषण। साल 2012 था, सपा ने घोषणा पत्र में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का वादा किया। साल 2013 आता है, सपा सरकार 14 केस वापस लेने का उसने प्रयास किया, लेकिन ये सभी केस 2007 और 2008 के बीच आतंकी हमलों के साथ जुड़े थे और कई केस की वापसी पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने बोला, मैं फिर वापस लेके आता हूं 31 अक्टूबर 2012 को अखिलेश सरकार ने 2006 में वाराणसी में सीरियल धमाके हुए थे, आतंकी हमला हुआ था। सीरियल ब्लास्ट में जुड़े केस वापस लेने के लिए प्रशासन को चिट्ठी लिख दी। सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। कोर्ट ने क्या कहा, यह सुनने वाली बात है समाजवादी पार्टी की सरकार को। कोर्ट ने कहा कि आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप इन्हें पद्म विभूषण भी दे सकते हैं, यह कोर्ट ने कहा। मौजूदा हाल क्या है, आजम खान पर भी अलग अलग कोर्ट में करीब 80 मामले दर्ज हैं। इसमें कई छोटे हैं, कई बड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता मिलने पर सभी केस वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या सपा राज आने पर कायदे कानून और कोर्ट कुछ नहीं रहेगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार वापस लौटती है? और बीजेपी आरोप लगा रही है कि यही गुंडा राज है जिसके लिए सपाई जाने जाते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, इस चर्चा में है, पेशे से वकील भी हैं। रोहित सिंह हैं, युवा चेतना मंच के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ नेता लेफ्ट के। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 40 सेकंड में आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। एक बात बताइए सीधे तौर पर, आपके राज में ना कायदा होगा ना कानून होगा, सिर्फ केस वापस होंगे, ये क्या माइंडसेट है? बीजेपी कह रही है यही गुंडाई है जिसके लिए सपाई जाना जाते हैं। 50 सेकंड्स, देन गौरव भाटिया। देखिए, सही बात तो यह है, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें जमीर तक होती हैं। ये सच को दबा रहे थे, लेकिन मिटाने की कोशिश तो नहीं, मिटा तो नहीं पाए ना। अंततः उनको जमानत मिली। अरे फर्जी केस में फंसाना, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ऐसे मुकदमे 80, 90, 104 मुकदमे आपने लगा दिए। और उस व्यक्ति के ऊपर में जो 1980 से लेकर लगातार 10 बार विधायक रहा हो। जनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है ना अपना विधायक। एक बार दो बार तो आप धक्के से बन सकते हैं, लेकिन 10 बार विधायक चुना जाना, जनता द्वारा चुना जाना, तो आप तो मानते हो ना क्रिमिनल नहीं होगा व्यक्ति। 10 बार चुनना, उसके बाद लोकसभा चुनना, राज्यसभा में पहुंचना, ये व्यक्ति की शख्सियत हो और आप उसमें फर्जी मुकदमे में जेल में डाल देंगे। ये तो सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही थी। ताकत का दुरुपयोग उसने क्या, आपने सही कहा कि मौसम उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है, बैट लगा के तैयार हो जाओ, क्योंकि सरकार बदलने वाली है। 2027 में सरकार जाने वाली है, इसलिए सरकार परेशान है, बौखलाई है। सरकार को एहसास है कि सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। अभी तो आजम खान ना बदल जाए, वो देख के रखिएगा। सरकार से उठ चुका है। ओके गौरव भाटिया, अब आपकी बारी है। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है आपको मेरी? गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि हम कुर्सी की पेटी बांध के रखी है, सरकार बदलने वाली है, गोल गोल हाथ घुमा रहे हैं। लेकिन ये जो अखिलेश जी ने कहा, इसमें बीजेपी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इसी के लिए जाने जाते हैं, आतंकियों के केस भी वापस लिए थे इन्होंने। देखिए, सबसे पहले पता नहीं कौन सी टूटी साइकिल है जिसमें एक जगह पेटी लगाई जाती है। सरकार में डबल एजी बने बैठे थे, आप भी सवाल किससे पूछ रहे हो अमीर जी? देखिए अनुराग शिष्टाचार रखिए ना। आपको ओपनिंग रिमार्क, आज आपका दिन, आज आपका मौका है, तो आपको ओपनिंग रिमार्क का मौका दिया। सवाल आप पूछ रहे हो, सवाल कोई ढंग के बीजेपी के प्रवक्ता को बुला के आप नहीं बताएंगे ना अनुराग भदौरिया सवाल क्या पूछने चाहिए? अनुराग भदौरिया, यही आपकी प्रॉब्लम है, कोर्ट को आप बताएंगे, सरकार आप पत्रकारों को बताएंगे क्या करना चाहिए। आजम खान आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ओके गौरव भाटिया। आजम खान साहब तो जननायक है, जनता के नेता हैं, समाजवादी उनकी सर शांति के साथ। ओके, जननायक आपको क्या सीख दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। रहेंगे पार्टी में 2027 में। अमीर भाई, दर्द हुआ है, बोलने दिया करिए। यही दर्शाता है, एक वाक्य हम लोग बोलते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं। क्या कहा मैंने? यही कहा ना, कह रहे थे कि कुर्सी की पेटी बांध लो। मैंने कहा ये टूटी साइकिल, पंचर टायर, हाथ है नहीं हैंडल, ये कौन सी पेटी बांधेंगे? समझ में नहीं आया था अमीर भाई। इसने पूछा
ये नकली समाजवादियों की साइकिल में पेटी बांधी जाती है क्या? खैर छोड़िए। सबसे पहले देखिए, समझिए, एक वाक्य बोला गया, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। ये आजम खां जो अंदर गए थे, ये किस मुकदमे में गए थे आपको मालूम है अमीश भाई? किसानों की जमीन हड़पने के लिए। ये एक तथ्य है, ये सत्य है, जिसको दबाने का प्रयास तो कर रहे थे ये सपा के प्रवक्ता की बकरी चोरी में गए हैं, लेकिन सत्य यह है कि बकरी चोरी का मामला नहीं था, ये किसानों की जमीन हड़पने का था। दूसरा सत्य क्या है ये भी जानिए। समाजवादी पार्टी को यहां जो प्रवक्ता बैठे हैं उससे बेहतर मैं जानता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, आजम खां का इस्तेमाल किया और बकरी के दूध में मक्खी पड़ी होती है ना, इस्तेमाल करके बकरी के दूध से मक्खी को हटा के फेंक दिया। अब आजम खान ने आज कहा क्या आप बताइए अमीश भाई? उनसे पूछा गया तो तंज कसा कि नहीं कसा? उन्होंने कहा अगर बड़ा नेता होता तो मुझे भी बड़े नेता लेने आते, कोई बड़ा नेता नहीं आया, इसका मतलब मैं बड़ा नेता नहीं हूं। कहा ना। तो इसका मतलब आजम खां को भी लगता है कि अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल किया, बकरी के दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल करके निकाल के फेंक दिया। और मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी जो कमजोर हुई है, अब यही बचा है कि ये साइकिल टूट के गिर जाए। और वो आजम खां अब बाहर आ गए हैं। आप कुछ दिनों में देखिएगा समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल को जमीन में मिलाने का काम वही करेंगे। ओके अनुराग, देखिए कमाल की बात है, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सवारी है साइकिल। और इसी साइकिल, मजबूत साइकिल ने दिल्ली तक पहुंचाया था डबल एजी बना के, और उसको टूटी बताते हैं। तो सोचो इनकी मानसिकता क्या होगी। गरीबों की सवारी का अपमान करेंगे, उसमें बैठ के दिल्ली तक पहुंचेंगे, फिर वहां पे मौज करेंगे और फिर भूल जाएंगे साइकिल कौन थी। तीसरी बात इन्होंने जो बोली कि आजम खां साहब को ये ज्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूं, आजम साहब पहली बार जब विधायक बने किस पार्टी से बने थे और किस ईयर में बने थे? इतनी बता दो, आप तो बहुत जानते हैं। किस पार्टी से विधायक बने थे? जरा बता दीजिए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो बता दीजिए ना, किस पार्टी से विधायक बने थे पहले? जी नहीं, चलो ईयर हम बता देते, 1980 में बने थे। आप पार्टी बता दो, आप पार्टी उत्तर दे रहे, समय तो दीजिए। मैं उत्तर दे दूं? हाँ, गूगल कर लो। नहीं अमीश भाई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं। जब मैंने अपनी बात कही तो उसमें सच्चाई दिखाई दी। सपा का प्रवक्ता नरवसिया गया, वो कह रहा था कि गरीबों की सवारी है साइकिल। सफाई महोत्सव पार्टी किस पार्टी से बने थे पहली बार? विधायक बता दो ना, बहुत जानते हो आप, गूगल करके आ गया होगा तो बता देना। सवाल है, मैं बता देता हूँ आपको किस पार्टी से बने थे, अगर आपको नहीं मालूम है तो। तुम्हारी नहीं मालूम है, ये तुम्हारी कोई इज्जत इसीलिए नहीं करता है। अभी मैं तुमसे सवाल पूछूं, चलो आजम खां की जन्म तिथि बताओ। आप नहीं जानते? आजम खां की जन्म तिथि बताओ। चलो मैं सवाल पूछूं, तुम पहले उत्तर दो फिर मैं दूंगा। जानता हूँ आजम खां की जन्म तिथि बताओ। अरे बताओ ना, सवाल मैंने भी तो पूछा। अरे एक बचा क्यों? सवाल मैं पूछ लूंगा। बचा रहे उनको, पार्टी का नाम नहीं बता पाए, अब गूगल करके बता देंगे थोड़ी देर। क्या बचा? एक सेकंड तुम बताओ, मैं तो एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? आजम खान 1980 में विधायक बने, एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? वो किस पार्टी से बने, क्या ये विषय आज का विषय क्या है? एक सेकंड, आप देखिए पूरा विषयांतर हो रहा है। देखिए अनुराग गुदरिया, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट। अनुराग जी सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऑडियो डाउन करिए इनका। अनुराग जी डोंट ट्राई टू डाइवर्ट। मेरा निवेदन है आपसे, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिया, सेकंड टाइम भी आप बोले, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप जब सरकार में आएंगे तो कानून का राज होगा या धक्काशाही का राज होगा?